यूपी उपचुनाव पर सूत्रों से बड़ी खबर है। सपा पर दबाव बनाने में कांग्रेस कामयाब रही है। फूलपुर सीट छोड़ सकती है सपा ने सीट छोड़ने के लिए संकेत दिए हैं। कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। चुनाव लड़ने पर राहुल लेंगे अंतिम फैसला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली रवाना। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली रवाना। सपा 7 सीटों पर घोषित कर सकती है प्रत्याशी। कांग्रेस के लिए छोड़ी थी गाजियाबाद खैर सीट। सपा के फैसले से यूपी कांग्रेस थी नाराज। कांग्रेस आलाकमान से की गई थी शिकायत। कांग्रेस को मिल सकती है फूलपुर सीट। इस सूत्रों के हवाले से खबर है। तो आपको बता दें, यूपी उपचुनाव की जंग है। बड़े रोड़े हैं इस राह में। सपा कांग्रेस में अभी तक नहीं बन पाई है बात। बीजेपी की लिस्ट अभी तक नहीं आई। निषाद पार्टी अभी अड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक अहमद लारी रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कुंवर सिंह निषाद रहेंगे और बीजेपी की तरफ से अवधेश पांडे रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और चर्चा करेंगे। सबसे पहले तारिक साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तारिक साहब, क्या लग रहा है, क्या गठबंधन हो पाएगा? क्या फूलपुर सीट छोड़ रहे हैं? क्या आप इस तरह की खबरें आ रही हैं? मुझे तो जानकारी नहीं है। मुझे तो आप जानकारी दे रहा है जी। तो सर, गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं? गठबंधन हमारा स्टेट के लिए तो गठबंधन है नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। ये बकौल कांग्रेस की बात है। कांग्रेस ने खुद ही कहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सब चुनाव में कांग्रेस ने खुद कहा था कि हमारा तो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, स्टेट के चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। तो मुझे तो कांग्रेस की बात याद है भाई कि हमारा तो गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। ठीक, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह भी हमारे साथ है। कुंवर सिंह निषाद जी, क्या लग रहा है, क्या गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि आप लोग तो दुहाई दे रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, हमारा गठबंधन रहेगा, लेकिन लारी साहब कह रहे हैं कि हमारा तो लोकसभा तक था, अब विधानसभा में तो था ही नहीं। और ये भी एक अलग बात है क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने वेटिंग कराई, हरियाणा में आपने इन्हें कुछ नहीं दिया, तो यहां ये क्यों देंगे? यहां ये मजबूत है। देखिए, कहाँ कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसे कौन और कैसे खत्म करेगा। सीटों का सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम कम पर लड़ेंगे, ज्यादा पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका जो फैसला है वह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को करना है। लेकिन जो बात आदरणीय लारी साहब ने कही है, तो इस बात का जो जवाब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, उन्होंने कहा कि एकता का नाम ही इंडिया है। और ऐसी ही जो चर्चा है वो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी आई कि हमारा गठबंधन है और रहेगा। हमारे दो जो विशेष राज्यों में जो चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, तो उनके ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व तो वहां ज्यादा जोर लगाना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर फैसला लेना चाहता है। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में सभी 10 सीटों पर हमारी तैयारी पहले भी थी, आज भी है, और हम सभी 10 सीटों पर मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो नफरत का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसे खत्म करने का काम करेंगे। इतना निश्चित है। सिंबल का कोई सवाल यहाँ आने वाला नहीं है कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े, इस तरह का कोई सवाल आने वाला नहीं है जी। लेकिन कुंवर सिंह निषाद जी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आप तो फूलपुर लेना चाह रहे हैं। बता, खबरें ये है कि अब समाजवादी पार्टी दबाव में आ गई है, फूलपुर आपको दे सकती है क्योंकि 2 सीटें अभी इन्होंने छोड़ रखी हैं, गाजियाबाद और खैर। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है, कई बार वो सही भी होती है, कई बार वो गलत भी होती है, लेकिन इसका जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। और आज दोपहर बाद कोई फैसला आने की उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, या फिर हमारा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड पर रहेगा। इस तरह का फैसला केंद्रीय नेतृत्व को आज लेना है। चले, अवधेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बीजेपी की तरफ से। अवधेश जी, कितनी तैयारी है आपकी, क्योंकि अभी तो सीटें ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं आप? देखिए, तैयारी मुकम्मल है। हम 2 प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, इसमें भी सभी सीटें जीतेंगे। और जो ये अवसरवादियों का, स्वार्थी लोगों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, देश विरोधियों का जो एक अवसरवादी मेल है, ये गठबंधन नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से प्रभावित है और इसी तरह से बिखर चुका है।
जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बेचारगी में कांग्रेस है और पूरे देश में पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, तो इसकी असलियत सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसको घास नहीं डाल रही है और ये अलग विलाप कर रहे हैं, तो इससे कुछ होना वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से एक नैरेटिव चलाया था कि आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो 7500, 8,500, 1 लाख खटाखट देंगे, ये जनता को समझ में आ चुका है। इसलिए जनता ने इन लोगों को नकार दिया है और जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को जनता जनार्दन ने दूसरी बार अपना आशीर्वाद दिया है और पूरे देश के अंदर मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद देने का काम इस देश की जनता जनार्दन ने किया है। तो फिर से जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसे जनता पुनः आशीर्वाद देने वाली है और देश में विकास भी, विरासत भी, गरीब कल्याण भी, कानून का राज भी और सब प्रकार से माफिया को। चलिए अवधेश जी, आप अपना मनोबल बात करें, मैं लूंगा इस पर जवाब बाकी मेहमानों से भी, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें पहले। गोंडा से बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर बरसे ब्रजभूषण सिंह। हरियाणा की हार ने तोड़ा है मनोबल, भ्रमित है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप। धारा 370 को कोई वापस नहीं ले सकता है, तो हरियाणा की हार से मनोबल टूटा है, ये कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। 370 को इस दुनिया में अब कोई नहीं समाप्त कर सकता है। वो बहुत सोच समझ करके और जनहित में लिया गया निर्णय है। और जो लोग 370 की बात करते हैं, धारा 370 समाप्त करने की बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, इन्हीं की सोच थी। ये उसी परिवार से आते हैं जो आज समस्या बन करके गले में अटकी हुई है। चलिए कुंवर सिंह निषाद साहब, आपने सुना ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं हरियाणा के हार से आप पीछे आए, बैकफुट पर आए, और देखिए यही है कि आप अब यहाँ बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं। जो सपा कहेगी उसी हिसाब से आपको टिकट लेनी होगी या नहीं लड़ेंगे चुनाव। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके हलफनामे के अनुसार वो छठे हुए माफिया और गुंडे, उनके ऊपर 86 मुकदमे कानूनन दर्ज हैं। वो एक बलात्कार के आरोपी हैं और ऐसे बलात्कार के आरोपी के जो सवाल हैं उनको हम गंभीरता से नहीं लेते, उनकी जो टिप्पणी हम गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वही ब्रजभूषण शरण सिंह जो बलात्कार का आरोपी है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी 2 दिन पहले उन्होंने मंच साझा किया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है और ऐसे बलात्कारियों के माध्यम से विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर होने का प्रयास करती है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और रही बात कि उनके जो मनोबल डाउन हुआ है, तो मनोबल उत्तर प्रदेश में योगी जी का डाउन हुआ है। योगी जी को उत्तर प्रदेश में पटक नहीं खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में। मोदी जी का डाउन हुआ है, मोदी जी को पटक नहीं खानी पड़ी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो वास्तव में ये जो लोग हैं, इनका अपना मनोबल डाउन है, लेकिन ये दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनावों के बाद इतना निश्चित है कि योगी जी को अपनी। ठीक है, तारिक अहमद लारी साहब, आपने बीजेपी को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे कि जो नैरेटिव सेट किया था वो नहीं चलेगा इस बार उपचुनाव में। और इस बार जिस तरह लोकसभा चुनाव में किया नैरेटिव सेट, संविधान होगा, ये होगा, लेकिन इस बार अवधेश पांडे जी कह रहे हैं कि अब वो स्थिति नहीं है, अब बीजेपी उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी। देखिए, ये नैरेटिव नहीं था, ये फैक्ट था कि अगर ये 400 पार जाते तो ये संविधान चेंज करते, आरक्षण के ऊपर ये हमला करने के मूड में थे। तभी इन्होंने क्या नाम है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी रखे हैं और संविदा पे भी इन्होंने बेलगाम छूट दे रखी है। वहां कोई भी आरक्षण का सिस्टम फॉलो नहीं होता है, तो इनको नौकरी से मतलब है, ये नौकरी करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। इन्होंने फिलहाल इस तरह भी नाक को सीधे न पकड़ के हाथ घुमा के पकड़ रखा है। और संविदा कर्मचारी की जो नियुक्ति होती है उसमें भी ये आरक्षण लागू नहीं किए हुए, क्योंकि वो ठेके प्रथा पे चल रही है और ठेके प्रथा के हिसाब से जो आएगा उसको मिलेगी, मतलब जिसको हम चाहेंगे उसको नौकरी देंगे। इसलिए ये सरकारी नौकरियों को अनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, क्योंकि इनको आरक्षण खत्म करना। ये तो फैक्ट बात है कि इस समय कोई भी चुनाव नहीं है लोकसभा का। अगर ये 400 पार होते हैं तो ये लोकसभा का चुनाव का
जो हम लोग का वो था कि ये लोग संविधान चेंज करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, वो एक फैक्ट बात थी, कोई गलत बात नहीं। तारिक साहब दे पाएंगे इनको पटखनी इस बार? क्योंकि सत्ता माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी मजबूत होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी कुछ दिनों में खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इनकी तरह बैठ के डींगे हाँकने वाले नहीं है। इस बार 400 पार, हम 400 का नारा नहीं दे सकते। 400 प्यार नहीं कह रहे हैं, लेकिन चलिए मैं लौट रहा हूं। मैं एक बड़ी खबर बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। सपा कार्यालय पर लगे पोस्टर, अखिलेश के फोटो के साथ बड़ा पोस्टर। अखिलेश को बताया गया 27 का सत्ताधीश। अखिलेश का पोस्टर बना है चर्चा का विषय। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ है, एक बड़ा पोस्टर अभी से लगा दिया गया है। और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। पांडे जी, यही एक सवाल है कि उन्होंने तो 27 का सत्ताधीश लगा दिया है, उनकी तो भविष्य की भी तैयारी हो गई है। देखिए, मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं, और पिछले चुनाव में भी इन्होंने इसी तरह का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इनके सपने धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सरकार में जो जंगल राज कायम किया था, अपनी सरकार में जो एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया का प्रोजेक्ट। अवधेश पांडे जी, लेकिन बैकफुट पर आए ना आप लोकसभा चुनाव में, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा ना आपका, उम्मीद के मुताबिक नहीं था आपका प्रदर्शन। हमारी तीसरी बार सरकार बनी है और ये कई दशकों बाद ऐसा हुआ है, तो जनता जनार्दन का भरोसा मोदी जी पर कायम है, और मोदी जी की सरकार से गांव के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं और महिलाओं में खुशहाली और तरक्की का माहौल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो 27 में इनको ऐसी पटकनी देगी कि दूरबीन से नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब इसको अपनी पार्टी टूटने से बचाना है, अपना गठबंधन टूटने से बचाना है, इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। कौन भूला है कि जब समाजवादी पार्टी में सरकारी नौकरियां निकलती थी तो ये चाचा भतीजे झोला लेकर के चौराहों पर नीलामी करते थे। कौन भूला है कि आतंकवादियों के लिए हाई कोर्ट जाते थे उनके मुकदमे वापस करने के लिए। कौन नहीं जानता कि कहते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाया करती है। ये बलात्कारियों का जो सैफरी गैंग है, जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अभी कोई भूला नहीं है। इसलिए सब लोग तरक्की रहे। लारी साहब मैं आ रहा हूं। लारी साहब, एक पहले फोटो दिखा दूं दर्शकों को। ये देखिए, ये 27 का सत्ताधीश, एक फोटो ये देखें। बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि इनका हरियाणा में हिट फॉर्मूला रहा, अब महाराष्ट्र में, मुंबई में ये फोटो पोस्टर लग रहे हैं। तारिक साहब, ये एक फॉर्मूला लेकर आए हरियाणा में, योगी आदित्यनाथ जहां भी गए उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और ये फायदा हुआ उन्हें। और हरियाणा में देखिए कांग्रेस की हार हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में चल रहा है, वही यहाँ ये यूपी चुनाव, उपचुनाव में भी कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा चुनाव कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी है। ये सबको साथ लेके चल नहीं पाए, जिसकी वजह से इनको करारी हार का सामना झेलना पड़ा है। कोई योगी और मोदी और इन लोग का ये जो नारा, ये टुच्चा नारा, टुच्चे नारे, जो टुच्चे की सोच है, टुच्चे नारे जो इन लोगों ने दिए हैं, उस टुच्चे नारे की सोच कहीं पूरे इंडिया नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। चिंता ना करिए, महाराष्ट्र एक बहुत पढ़े लिखे लोगों की जगह है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की जगह है। ऐसे टुच्चे सोच वालों को वो लोग बिल्कुल दूर करके रखेंगे। आप देखिएगा वहां पे, वहां सबका साथ सबका विकास करेंगे। जैसा देखूं कितना सबका साथ सबका विकास ये करके, जो पार्टी तक तो चोरी करके ये लोग बैठते हैं, पार्टियां चुराते हैं। आप समझ लीजिए, अभी तक तो एमपी एमएलए सुना था चोरी करने का, ये तो पार्टियां चोरी करते हैं भाई। चोर डकैत बलात्कारी लोग हैं ये, और ये साबित करते हैं कि हाँ ये है चोर डकैत बलात्कारी, ये दिखाते हैं। वहां देखिए वो दाढ़ी वाला वो जो बलात्कारी बाबा था, वो इनके मुख्यमंत्री, जो एक्स मुख्यमंत्री थे, उनके साथ बैठा हुआ था। तारिक साहब आप भी तो पीडीए का नारा दे रहे हैं ना। अब देखिए, आ रहा हूं, फिर जवाब लूंगा। नारा दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पीडीए का नारा दे रहे हैं। तो ठीक है, वो अपने हिंदुत्व को धार दे रहे हैं। हम 94 बनाम 6% का नारा दे रहे हैं। हम कहा, लेकिन ये तो बलात्कारियों का नारा देते हैं, बलात्कारियों का साथ देते हैं, बलात्कारी लोग हैं। ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। जेल के बाहर निकालते हैं, अवधेश जी जवाब। बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं, डकैत के साथ खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी तो ऑन रिकॉर्ड बलात्कारी के साथ खड़ी है, अभी अयोध्या के अंदर मोहित खान के साथ खड़ी है। ऑन रिकॉर्ड डकैत के साथ खड़े हैं, मंगेश यादव के साथ खड़े हैं। ऑन रिकॉर्ड अजीत प्रसाद के साथ खड़े हैं, जमीन कब्जा करने वाले के खिलाफ खड़े हैं। ये तो बलात्कारियों की पार्टी है, ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी है, आतंकवादियों के सामने तुम हिलाने वाली पार्टी है, माफियाओं के नमाज़े जनाजा में फांसियां पड़ने वाली पार्टी है। इस पार्टी में चलिए, देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव में कहीं ना कहीं माहौल गर्म है। मैं माफी चाहूंगा, बीमारी के लक्षण है इनके,
एक बीमारी के लक्षण वो मैं बता दे रहा हूँ, ये बीमार है, गाली खाते हैं इनके लक्षण दिखते हैं कि इनको महंगाई नहीं दिखेगी, इनको रोजगार से अधिक फर्म नजर आएगा, हरियाणा में एक सीट नहीं मिली, इतिहास में लगने लगेगी, जानवर का बलबूत औषधि लगने लगेगी इनको। इसलिए चलिए देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव में ऐसी जुबानी जंग चलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, आप मेहमानों का मैं माफी चाहूंगा। बस इतना ही।